Now the next topic is रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम के न्यूक्लियस, हीलियम-24, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस हो गया ये। अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? हीलियम का न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, कहते हैं रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था अलॉन्ग विद द कोलैबोरेटर्स गीगर एंड मार्टसन। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था किन के कोलैबोरेशन के साथ? गीगर और मार्टसन। कई बार ये एक्सपेरिमेंट पेपर में गीगर और मार्टसन के नाम से भी आता है। ओके, नाउ व्हाट वाज डन इन द एक्सपेरिमेंट? एक लेड ब्लॉक लिया गया, लेड की कैविटी ली गई। देखो, लेड का ऐसे ब्लॉक लिया गया है इस शेप में, अंदर एक छोटा सा होल बना हुआ है, मतलब ऐसे सी शेप है उसकी, ऐसे से, यहाँ बीच में होल है। ओके, उसके बाद एक कॉलिमिनेटर लगाया हुआ है। कॉलिमिनेटर क्या होता है? लाइक अ थिन होल बनाया हुआ है। एक शीट रखी है आगे, उसके अंदर एक थिन होल है, ये होल है। देन गोल्ड की फॉयल रखी है, थिन गोल्ड फॉयल रखी हुई है, जिसकी थिकनेस कितनी है? दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द साइज़ ऑफ एटम। जो मैंने क्या कहा था, कितना होता है? 10⁻⁻10। मतलब इसमें इतनी थिकनेस है, इतनी थिकनेस है कि यहाँ पर सिर्फ एक एटम आ रही है, बस ये एक एटम आ रहा है। इतनी थिकनेस का आपने गोल्ड फॉयल लिया कि एक ही एटम आ रहा है, यहाँ पर एक एटम ऑफ गोल्ड आ रहा है। उसके बाद डिटेक्टर लगाया गया। ये डिटेक्टर 180 360 से मूव कर सकता है। जो डिटेक्टर लगाई, इट कैन मूव थ्रू 360। डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि अल्फा पार्टिकल्स कहाँ आ रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट वाज बीइंग डन? देखो, यहाँ पर लेड की कैविटी में अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स रखा गया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल सोर्स मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच हैव 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। देखो, अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से बाहर आएंगे, पीछे की तरफ भी तो जाएंगे, ऐसे चारों तरफ रेडिएशंस निकलेंगी। जो लेड होता है ना, वो अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो पीछे से तो अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए? एब्जॉर्ब हो गए। अब सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं? आगे की तरफ। उसके बाद आपने थिन होल बनाया हुआ, मतलब यहाँ से भी अल्फा पार्टिकल्स आगे नहीं जाएंगे, एब्जॉर्ब हो गए। ये सिर्फ एक छोटी सी फाइन बीम आगे जाएगी, ये बीम आगे जा रही है, इस होल में से निकलती है। देन आपने थिन गोल्ड फॉयल लगाई हुई है। ये अल्फा पार्टिकल जाके एक एटम पे स्ट्राइक किए, ये एटम पे स्ट्राइक किए। देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से आ रहे थे ना, दे गो स्ट्रेट। मतलब आपको यहाँ पे डिटेक्टर पर सीधे ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल सीधे आते हैं मिले। कुछ एंगल से मुड़े, कुछ यहाँ पर मिले। जितने एंगल से मुड़े उसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे मिले? सीधे मिले डिटेक्टर के ऊपर। कुछ किसी एंगल पे स्कैटर हुए मिले, मतलब यहाँ पर मिले। और 1 in 8000 मतलब 8000 या 10,000 के पीछे एक अल्फा पार्टिकल बैक स्कैटर हुआ। मतलब यहाँ तक भी आप डिटेक्टर मूव कर सकते हो ना यहाँ पे। तो एक आधा अल्फा पार्टिकल यहाँ पीछे भी डिटेक्ट हुआ। मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट, few deflected by some angle, that angle is called as angle of scattering, and very few, that means 1 in 10,000 or 1 in 8,000 came back. So these were the observations done. See, most of the alpha particles go straight, सीधे जा रहे, ठीक है। few deflected by some angle, कुछ किसी एंगल से मुड़ गए। ये एक एटम बनाया मैंने, लार्ज व्यू ऑफ एन एटम है, लिखा हुआ लार्ज व्यू। ये यहाँ पर आए, मुड़ गए, ये यहाँ पर आए, ऐसे मुड़ गए। एंड वेरी फ्यू मतलब 1 in 8,000 इट केम बैक, ऐसे आए एंड गोज बैक। सो व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस? ऑब्जर्वेशंस वर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट, most of the alpha particle go straight, few deflected by some angle, and very few, that is 1 in 8,000 deflected back. A graph was plotted between the number of particles scattered and the angle of scattering. आपने देखा most of the alpha particles go straight, मतलब most of the alpha particles have zero angle of scattering, and very few came back, means 180 डिग्री से, मतलब 180 डिग्री से आने वाले अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही कम थे और 0 डिग्री से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा थे। तो ग्राफ आ गया ये वाला, 0 से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और 180 से निकलने वाले बहुत कम है, तो धीरे 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 कम हो रहे।
there was a relation find out between the angle of number of particles and the angle, that was n theta is the number of particles, it depends upon theta, so it is written as n theta. Okay, proportional to 1 by sin 4 of theta by 2 means number of alpha particles depend करते हैं किस पर, एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर, कितने एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा, ये रिलेशन यू नीड टू लर्न. ना कंक्लूजन क्या निकला, देखो आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे जाते हैं, सीधे जाते हैं. दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी. ज़्यादातर पार्ट एटम का क्या है, खाली है, तभी तो अल्फा पार्टिकल सीधे गए. अल्फा पार्टिकल्स क्या आते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स से, ये सीधे जा रहे हैं. मतलब सीधे जा रहे हैं मतलब कोई इसको पॉजिटिव कोई नेगेटिव रोकने वाला नहीं है. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी. ओके, फ्यू डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल, ये अल्फा पार्टिकल्स आए डिफ्लेक्ट हो गए, ये अल्फा पार्टिकल्स आए डिफ्लेक्ट हो गए. अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या आते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ कहीं सेंटर में पॉजिटिव है जो उसको रिपेल कर रहा है. Most of the alpha particles go straight means most of the part of an atom is empty. Few deflected by some angle, which showed that the alpha particles are repelled by the positive charge present at the center of the atom, and this positive charge is called as nucleus of that. Okay, 1 in 8,000, 1 in 8,000 मतलब 8,000 के पीछे एक पार्टिकल ऐसे आया जो वापस चला गया. देखो कैसे आया होगा. अब 10,000 पार्टिकल्स आ रहे हैं, 10,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसे आया जो सामने से आया, बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं इसको, आमने सामने की टक्कर. ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव ऐसे था, न्यूक्लियस सेंटर में था, ये ऐसे आया और ये यहाँ से आया, इसके पास पहुँचा और इससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल किया और ये वापस आ गया. पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल और पॉजिटिव न्यूक्लियस ने एक दूसरे को रिपेल किया और ये वापस आ गया, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत हैवी था. न्यूक्लियस अपनी जगह से नहीं हिला. अब देखो रिपल्शन तो दोनों पे है, पॉजिटिव पे भी और न्यूक्लियस पे भी है. न्यूक्लियस की मोशन को कंसीडर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सारा एटम का मास हमने कहाँ एज्यूम किया है, न्यूक्लियस पर. सारा एटम का मास कहाँ एज्यूम किया, सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका, न्यूक्लियस पे. तो न्यूक्लियस इज़ वेरी हैवी, तो इट कुड नॉट मूव. सिर्फ अल्फा पार्टिकल यहाँ तक आया और पीछे रिपेल हो गया. अब जो रिपेल हुआ वो बहुत कम था, मतलब 10,000 के पीछे एक अल्फा पार्टिकल रिपेल हो रहा था. मतलब पॉजिटिव पार्ट तो है जो इसको रिपल्शन दे रहा है, बट ये पॉजिटिव पार्ट इज़ कन्फाइंड टू वेरी स्मॉल रीजन. ये जो पॉजिटिव पार्ट है बहुत ही छोटे से रीजन पर है. ओके, so these were the conclusions. I am reading these conclusions. From the first observation it was concluded that most of the alpha particles go straight. That means most of the part of an atom is empty. Part of an atom is empty. Few deflected by some angle showed that the alpha particles are repelled by the positive charge particle present at the center of atom called as nucleus. The deflection of 1 in 8,000 of alpha particles scattering back showed that there is a head-on collision between the nucleus. आमने सामने की टक्कर है. There is a head-on collision between the nucleus of the atom and it is confined to a very small region. So this was all about the alpha scattering experiment. This gives the new model of atom called as Rutherford model of atom. So these were the conclusions, these were the postulates of Rutherford model of atom. Thank you.